हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही लेस डिस्कस टॉपिक है। मतलब मैं ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिस पे लोग जनरली बात नहीं करते, वो है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाय, माय नेम इज जयप्रकाश, फाउंडर गोमैक्स वेल्थ एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट। वी आर हेल्पिंग पीपल टू फाइंड देयर ड्रीम प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी बाय सेफगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट एट देयर utmost कन्वीनियंस। टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी कब बेचें। जनरली इस पे कभी कोई डिस्कस नहीं करता कि प्रॉपर्टी बेचनी कब चाहिए। जनरली हम क्या कहते हैं, ठीक है बेच लेंगे, जब पैसे मिलेगा अच्छा तब बेच लेंगे, अच्छे प्रीमियम मिलेंगे तब बेच लेंगे, या कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी तब बेच लेंगे। देखो, अगर आपके पास इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी कब बेचना है, तो मोस्ट लाइकली आप उस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब इस बात की क्लैरिटी के लिए कि आपको प्रॉपर्टी कब बेचनी चाहिए, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त कि आप प्रॉपर्टी कब बेचेंगे। अगर आपने खरीदते वक्त इस बात की क्लैरिटी नहीं रखी कि आपको बेचना कब है, तो आने वाले टाइम में आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा डिसीजन बना पाना कि आपको कब बेचना है। ऐसा देखा जा रहा है आज के डेट में कि लोग डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, लोग रेट लगवाते रहते हैं, या फिर कभी जल्दी में बेच जाते हैं, फिर लगता है रिग्रेट करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी जल्दी बेच दी, हमें होल्ड करके रखना चाहिए था। इन कंफ्यूजन से अगर आप बचना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपने पर्पस के साथ अटैच कर देना है। जैसे कि आपने वो प्रॉपर्टी रहने के लिए लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपका वो पर्पस है कि रेंटल इनकम ले रहा है, या उस प्रॉपर्टी में मुझे बच्चों के लिए लेना है, बच्चों की मैरिज के लिए लेना है, अपने रिटायरमेंट के लिए लेना है, या आपको 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जो भी एक टाइमलाइन आपने डिसाइड किया कि इतने टाइम तक इस प्रॉपर्टी में बने रहना है, इसके बाद इसको बेच के मुझे दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, या मुझे कुछ और करना है। आपको जब तक उस पर्पस के साथ उस प्रॉपर्टी परचेज को अगर आपने अटैच नहीं किया, तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा इस डिसीजन पे आना कि प्रॉपर्टी को बेचनी कब है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा मैक्सिमम आउटपुट ले पाना प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है, तो क्या होने वाला है, आप रैंडम किसी भी टाइम पर प्रॉपर्टी को बेच देंगे। इसमें मोस्ट लाइकली क्या होगा कि आपके जो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम जो आप ऑप्टिमम बेनिफिट जो लेने वाले थे प्रॉपर्टी से, शायद आप वो नहीं ले पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि लोग कई बार जल्दी बेच देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, कई बार बेचते ही नहीं है फिर रिग्रेट करते हैं कि मुझे पहले बेच देना चाहिए था। तो इन कंफ्यूजन, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको परचेज करते वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि इस प्रॉपर्टी को मैं बाय क्यों कर रहा हूं। मतलब क्या करना है कि परचेज को अपने पर्पस के साथ अटैच कर देना है कि आपका पर्पस क्या है इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के पीछे। क्या ये आपके लिए एक सेकंड होम होने वाला है, या प्योरली इन्वेस्टमेंट है, क्या ये रेंटल के पर्पज से है, या आप इसको 5 साल रखना चाहते हैं। अगर टाइमलाइन की बात करें 5 साल 10 साल, क्या बच्चों की मैरिज के लिए है, या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए है, आपको पर्पस के साथ अटैच करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी वो पर्पस आपके पास फुलफिल करने की बारी आएगी, आपको प्रॉपर्टी को सिंपली बेचना है और आपको पर्पस को फुलफिल कर लेना है। उस टाइम आपके पास सेकंड थॉट नहीं रहेगा कि मैं बेच करूं या होल्ड करूं। बिकॉज आपने अगर मैरिज के लिए लिया है बच्चों की, जब मैरिज का टाइम आएगा आपने प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना है और आपको उस पैसे को यूटिलाइज कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या रहेगा कि आप मार्केट में हमेशा आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल द प्रॉपर्टी। लेकिन आपके लिए तो डिफाइंड है कि जब मेरे बच्चे की शादी की टाइम आएगी तो मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, उससे बच्चों की शादी कर दूंगा। लेट्स से कि आपकी रिटायरमेंट के लिए है कि ठीक है मैं रिटायरमेंट के वक्त में अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करूंगा, इस पैसे को निकाल के मैं कहीं और लगा दूंगा, वहां से मेरे पास रेगुलर इनकम आएगी। अगर आप प्रॉपर्टी में रेंटल में आप नहीं बने रहना चाहते हैं, तो आप इस तरह के आप पर्पस में आप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 2-3 साल इस प्रॉपर्टी में या 5 साल रहना है, फिर इसको बेच के जो कॉर्पस आएगा और फंड्स मिला के मुझे बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप इस पर्पस से आप अटैच कर सकते हैं। सो दैट कि जैसे ही आपका वो टाइमलाइन हिट करेगा, आप उस प्रॉपर्टी को से एग्जिट करेंगे, उस पैसे को निकालेंगे और अगली प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब आपका पर्पस प्योरली डिफाइंड रहेगा, तो आपके पास इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी को कब बेचना है। बिकॉज आप फिर टाइम करते रहेंगे मार्केट को, और टाइमिंग करना मार्केट आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में हम टाइम दे सकते हैं, टाइम नहीं कर सकते। बिकॉज यू नेवर नो कि जो जिस टाइम पर आप एग्जिट कर रहे हैं वो टाइम परफेक्ट है या नहीं है।
इसलिए आप पर्पस से अटैच करिए, आपके लिए प्रॉपर्टी सेल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप ये बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको एक क्लैरिटी देगी कि आपको किस टाइम प्रॉपर्टी को सेल करना है, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज्ड हैं कि प्रॉपर्टी आज बेचूं, कल बेचूं। बहुत सारे लोग नहीं बेचते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई कंफ्यूजन है, कब बेचनी है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आज बने रहना है या सेल कर देना चाहिए, उसकी क्या साइकिल है प्रॉपर्टी की, जहां पर आप मैक्सिमम अप्रिसिएशन आपने ले लिया है या भी अप्रिसिएशन अवेटेड है या वो मेच्योर हो चुका है, अब आपको रहना चाहिए या बने, ये इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर आप कॉल करके मीटिंग बुक कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेशन फ्री मीटिंग है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना। आप हमसे मीटिंग बुक कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आज आपको बने रहना है या आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। आपके साथ अगर कोई पर्पस लिंक्ड नहीं है, पर्पस से लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं, जो आपको आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगा उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से आप मीटिंग बुक कर सकते हैं।